आज हम डिस्कस करेंगे फ़ैशिज़म की फ़िलासफ़ी को कि फ़ैशिज़म क्या है और 20th सेंचुरी यूरोप में इसका क्या रोल था और इसके नतीजे में हिटलर और मोसोलिनी जैसे डिक्टेटर यूरोप के अंदर कैसे इमर्ज हुए। तो फ़ैशिज़म को समझने के लिए इसके लिटरल मीनिंग की तरफ जाना होगा। फ़ैशिज़म का वर्ड फैशियो के कॉन्सेप्ट से डिराइव किया गया है। फैशियो एक स्टिक्स के बने हुए बंडल को कहा जाता है जो कि रोमन एम्पायर के अंदर जो गार्ड थे वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए या लोगों की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते थे। तो यहाँ से फैशिज़म का वर्ड डिराइव किया गया है। अब फैशिज़म के कोर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें वर्ल्ड वार वन के बाद के यूरोप की तरफ देखना होगा। तो जब वर्ल्ड वार वन का इख्तिताम हुआ तो उसके बाद जर्मनी और इटली इनको बुरी तरह शिकस्त हुई और जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज़ साइन करने के लिए कहा गया, जिससे बहुत सारी टेरिटरीज़ जो थी वो दूसरी विनिंग पावर्स के पास चली गईं और जर्मनी और इटली को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन जो है वो फेस करना पड़ी। तो इसके नतीजे में कम्युनिज़म के थ्रेट से बचने के लिए एक वेइमार रिपब्लिक की गवर्नमेंट जर्मनी के अंदर फॉर्म हुई, क्योंकि उसी दौरान रशिया के अंदर भी बोल्शेविक रेवोल्यूशन था जो कि कम्युनिस्ट फ़िलासफ़ी से इंस्पायर था। तो जर्मनी ने कम्युनिज़म को फैलाने से रोकने के लिए वाइमार रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ पर उजागर हुआ और वाइमार रिपब्लिक इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली ये कंट्री को स्टेबल नहीं कर पाई। तो इस दौरान बहुत से लीडर्स जिसमें हिटलर भी था वो इमर्ज होना स्टार्ट हुए और इसके बाद 1930s के एरा में ग्रेट डिप्रेशन जैसा एक इवेंट जिसने पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया और बहुत सारे बैंक्स जिनका जिनका जो क्रेडिट था वो यूरोप के अंदर पड़ा था, उन सब ने अपना क्रेडिट यूरोप के अंदर से विदड्रॉ कर लिया। तो यूरोप के अंदर सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस आया और जर्मनी और इटली जो कि पहले ही इस क्राइसिस से गुजर रहे थे वो मज़ीद इसके दबाव में आ गए। तो इस क्राइसिस के नतीजे में अल्ट्रा रेडिकल नेशनलिस्टिक फोर्सेस इमर्ज होना शुरू हुई, जिनके लीडर्स हिटलर और मोसोलिनी थे। ये लोगों को इस बात की तरफ कायल करने लगे कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टोटली फ्लॉप हो चुकी हैं और अब जर्मनी को दोबारा ग्रेट बनाने का जो है वो वक़्त आ गया है। तो हिटलर ने बहुत सारे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और ये ग्रुप ब्राउन शर्ट्स के नाम से जाना जाने लगा। इसी तरह इटली के अंदर इन सब इवेंट्स के बाद बेनिटो मोसोलिनी जो है वो बरसर इक़्तिदार आया और उसने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो फैशिज़म है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये लीडर्स अपनी गवर्नमेंट को कैसे रन करते हैं और इनका लोगों के साथ बर्ताव कैसा है। तो फैशिज़म का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो इजैलिटेरियन सोसाइटी है, इजैलिटेरियन सोसाइटी ऐसी सोसाइटी को कहा जाता है जहाँ पर हर एक को इक्वल राइट्स, एजुकेशन, जॉब्स सब कुछ इक्वल जो है वो मिलता है। लेकिन फैशिज़म की फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग तमाम लोग बराबर नहीं हैं, इसलिए इजैलिटेरियनिज़म का जो कॉन्सेप्ट है ये इसको नहीं मानते। तो फैशिस्ट लीडर जैसा कि हिटलर और मोसोलिनी ने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने इजैलिटेरियन सोसाइटी को ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि सब लोगों को बराबर हकूक़ हासिल नहीं होंगे, जो पावरफुल हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके दरमियान डिफरेंस होगा। दूसरा इनमें डिफरेंस ये था, दूसरा इनका कॉन्सेप्ट ये था कि ये सिंगल पार्टी रूल के ऊपर बेस करते थे, जिसको टोटलिटेरियनिज़म भी कहा जाता है, कि किसी भी दूसरी पार्टी को सिस्टम के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सिर्फ़ एक सिंगल पार्टी पूरे कंट्री को रूल करेगी और सब पार्टीज़ उसके अंडर काम करेंगी। तीसरा इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि कुछ स्पेसिफ़िक रेसेस जो हैं उनके जो जेनेटिक मेकअप है वो दूसरी रेसेस से सुपीरियर है। तो जैसा कि आपको पता है कि हिटलर ने बहुत सारे ज्यूज़ को मार दिया और वो ये समझता था कि ये लोग जर्मनी के अंदर इम्प्योरिटी काज कर रहे हैं, इनका जेनेटिक मेकअप जो प्योर आर्यन रेस है जर्मनी की उससे नहीं मिलता। तो इस तरह हिटलर ने बहुत सारे ज्यूज़ को किल कर दिया क्योंकि वो जेनेटिकली इन्फीरियर कंसिडर किए जाते थे। फिर जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें जो जो वो लोग जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं उनको गवर्नमेंट और ज़्यादा पावरफुल बनाती है और जो लेबर फोर्स होती है, जो वर्कर होते हैं, उनको और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाता है। तो ये कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं फाशिज़म की फ़िलासफ़ी के।
तो इन शॉर्ट फाशिस्ट लीडर किसी भी एक्सपेंस पर अपने कंट्री को फिर से ग्रेट बनाना चाहते हैं और जो इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस्ड या जो पॉलिटिकली टर्मोइल जो सिचुएशन कंट्रीज़ के अंदर होती है उसको ये एक्सप्लॉइट करते हैं और लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं कि अब इस कंट्री को दोबारा से ग्रेट बनाने का जो है वो टाइम आ गया है। और इसके लिए वो बहुत से अनलॉफुल मीन्स भी यूज़ करते हैं और लोगों को इस बात की तरफ राग़ब किया जाता है कि कंट्री को ग्रेट बनाने के लिए अगर कुछ लोगों को मारना भी पड़े, अगर अनलॉफुल मीन्स भी यूज़ करने पड़े और अगर लेबर को जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी करना पड़े तो ये कंट्री के लिए क्योंकि अच्छा है तो ये सब लोगों के लिए अच्छा है। तो इस तरह फैशिज़म की फ़िलासफ़ी एक टोटलिटेरियनिज़म और एक डिक्टेटरशिप के ऊपर बेस करती थी जिसने पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया। और हिटलर और मोसोलिनी की वजह से बाद में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई क्योंकि फैशिज़म की फ़िलासफ़ी के अंदर एक कॉन्सेप्ट कंटिन्यूस वार का भी है कि वॉर के बाद ही हम एक ग्रेट नेशन बन सकते हैं जब हम सब दूसरी नेशंस को अपने अंडर कर लेंगे। तो ये जो हिटलर और मोसोलिनी थे इन दोनों का वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट करने के अंदर मेन रोल था और बाद में इनको जो है वो मार दिया गया। तो इस तरह यूरोप के अंदर हिटलर के बाद और मोसोलिनी के बाद ये फैशिज़म की फ़िलासफ़ी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हुई और अगेन जो कंट्रीज़ थे वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंडर काम करना स्टार्ट हुए। तो अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को लाइक करते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। आज हम डिस्कस